2025 की जब शुरुआत हुई थी तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक तहलका मचने वाला है और साल के शुरू होने के 5 दिनों के अंदर अंदर ही हमारे पास इतना भयंकर, इतना धमाकेदार और ब्लॉकबस्टर ट्रेलर और टीजर देखने को मिला है जिसका 2 सालों से लोग वेट कर रहे थे। ऑब्वियसली हम लोग बात कर रहे हैं बैड वीएफएक्स रवि कुमार की। गरीबों का मसीहा, अपने आप में एक लेजेंड, जिन्हें की तूफान बड़े पसंद है और वो तूफानों के साथ खेलते हैं, जिनके दिल के अंदर भी वर्ल्ड का एक मॉन्यूमेंट है, जिनके अब तो 8 पैक्स आ चुके हैं लेकिन इससे पहले इनका पेट निकला हुआ था। द मिथ, द लेजेंड, द बैड एस हिमेश रेशमिया हमारे लिए लेके आ रहे हैं द ग्रेटेस्ट फिल्म ऑफ द सेंचुरी, बैड एस रवि कुमार। तो अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, 2 साल पहले इस मूवी का एक अनाउंसमेंट टीजर आया था और वो अनाउंसमेंट इतना अट्रैक्टिव था कि वो 22 मिलियन लोगों को अट्रैक्ट कर गया। और आज हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे एंड इसके साथ ही साथ हमें इस मूवी का ट्रेलर भी देखने को मिला है तो उस पर भी रिएक्ट करेंगे और अपने टिप्पणी शेयर करेंगे। आपको भी अपनी टिप्पणी शेयर करना हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो हियर वी गो। 50 कोस दूर जब कोई हरामजादा। ये हेलीकॉप्टर जो आके गिरा ये तो ऑटो के भोंपू स्टार्ट होते से ही हमारे रवि कुमार एक नाव चलाने का चप्पू लेकर अब गुंडों की धुलाई करने को निकल पड़े हैं। बट अगर आपको रवि कुमार की एबिलिटीज और उसकी शक्तियों पर डाउट है तो जब भी रवि कुमार भागता है तो उसे एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है तेज स्पीड करने के लिए, और वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, जस्ट लाइक हियर। एंड सैवलॉन भाई की बर्थडे पार्टी से बची हुई डेकोरेशन को अपने ब्लेजर में लगाने के बाद रवि कुमार एक नए गेटअप में आ चुका है। तो तूफानों से खेल रहा है रवि कुमार। जिन तूफानों में तुम जैसों के झोपड़े उड़ जाया करते हैं, झोपड़े उड़ गए, हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते। तो रवि कुमार को एक एक्टर की जगह एक धोबी बनना चाहिए था क्योंकि उन्हें कपड़े सुखाने का काफी शौक है। सेम अगेन स्पीड बढ़ाने की टेक्निक, और ये टेक्निक गोलियों पर भी काम करती है। जिस भी चीज को रवि कुमार टच करते हैं वो पावर, वो एबिलिटी उस चीज में भी आ जाती है, जस्ट लाइक ये मशीन गन में भी। और ये फ्रेम कितनी प्यारी है क्योंकि हमारे रवि कुमार के आसपास बहुत सारी तितलियां हैं लेकिन वो खुद एक मौत बने हुए हैं। और इंग्लिश में मौत और हिंदी में मौत। और यहाँ पर हमारे रवि कुमार डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि हाउ अ इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स। Can you tell us how an induction motor starts? तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। और इस अनाउंसमेंट वीडियो की भी एडिटिंग इतनी क्लेवर है कि जस्ट जहाँ पर आप स्किप करने वाले होते हो वहीं पर एक लाइन आ जाती है और उस लाइन के लिए जस्टिफिकेशन भी मिल जाता है। रवि कुमार एक बार में मूत देता है, जस्ट उसके बाद ही इज अनअपोलोजेटिक, यू आर द प्रॉब्लम। चलो, जिसने भी कैप्शंस लिखे हैं वो ट्रू लिखे हैं, या शायद हो सकता है कि हिमेश भाई ने ही लिखे हैं। I hate negativity and you are very negative. और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये अनाउंसमेंट वीडियो एक BTS भी है क्योंकि इसमें जो बिहाइंड द सीन्स वाले शॉट्स हैं वो भी आ गए हैं, क्योंकि इस लाइन को सुनने के बाद पीछे के गुंडों को भी हंसी छूट गई। And you are very negative. और तो और इसमें ग्रीन स्क्रीन निकालना भी भूल गए। एंड कुछ शॉट्स को शूट करते टाइम ही हिमेश भाई ने खुद ही सजेशन दे दिया होगा कि मैं गन लेके ऐसे खड़े हो जाता हूँ, बाद में पोस्ट में लगा देना यहाँ पे एक धमाका और चश्मे में भी धमाके दिखा देना मेरे, इतना कूल लगेगा ना। और सब ने कहा होगा भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है। एंड इस अनाउंसमेंट वीडियो के VFX करने वाले भी बहुत ही अनअपोलोजेटिक हैं क्योंकि वो शैडोज डालना ही भूल गए। एंड रॉकी भाई को भी शर्म आ गई होगी कि उन्होंने कितनी पुअर एक्टिंग करी है वो उस मशीन गन वाले सीन में, जबकि रवि कुमार कुछ स्पेशल करते हैं और फ्रेम को इतने प्यारे बना देते हैं कि देखने वाले की भी हंसी छूट जाए। एंड ये तो चलो हो गई अनाउंसमेंट वीडियो की बात जो कि 2022 में रिलीज हुआ था, लेकिन और इसी के 2 साल और थोड़ा सा और टाइम बाद हमें एक देखने को मिलता है इस मूवी का ट्रेलर। सबको लग रहा था कि रवि कुमार कभी नहीं आएगा और ये सिर्फ एक मजाक था। तेरे को पता पिक्चर है ही नहीं, डू यू नो दैट? I know. There is no film. But I heard that he cast a villain finally, like 3-4 months ago. Prabhudeva, right? भाई the film does not exist. लेकिन हिमेश लॉर्ड ने सबको गलत प्रूफ कर दिया और हमारे सामने प्रेजेंट किया बैड VFX रवि कुमार का ट्रेलर।
ब्लर। आइए मिलके एनालाइज करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होते से ही रवि कुमार हमें खुले रेगिस्तान में हाथ खोलकर किसी लड़की का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई आ नहीं रही है। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा इतना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। तो रवि कुमार को ब्लैडर प्रॉब्लम्स बचपन से ही है, लेकिन इन्हीं के साथ साथ उसे कुछ और भी प्रॉब्लम्स है। एंड हम सबको पता है ये शॉट क्यों लिया गया। एंड हिमेश पाजी ने सोचा कि हम लोग हॉलीवुड से इंस्पिरेशन लेते हैं, तो क्यों ना इंडियन मूवी से इंस्पिरेशन ली जाए। तो उन्होंने थिएटर में पठान देखी होगी, उसके बाद ही उन्हें सीन को रिक्रिएट करने की इच्छा हुई होगी। दुनिया की सबसे हाईटेक सिक्योरिटी के अंडर में रखा हुआ है। इतनी हाईटेक सिक्योरिटी है कि गनमैन 24 घंटे उसी पे गन पॉइंट करके खड़े रहते हैं। मुझे ये हार ला कर दो या फिर उस रील को भूल जाओ। जेरेड लेटो भी शर्मिंदा हो जाएगा क्योंकि हिमेश पाजी डिड इट बिफोर सुसाइड स्क्वाड। तो ये इनका मनी शॉट और कितना रियलिस्टिक वीएफएक्स है इसमें, इतना ज्यादा कि पीछे का बैकग्राउंड और ये बिल्डिंग दोनों ब्लर है, लेकिन रवि कुमार हमारे सुपर क्लीन शार्प एकदम एजेस दिख रही है उनकी। और ऑब्वियसली ये एक क्रिएटिव चॉइस है क्योंकि रवि कुमार हाईलाइट होना चाहिए, भले ही बैकग्राउंड ब्लर कर दें। तू बुरा है तो मैं बुरे लोगों का नवाब हूं। तू बड़ा होके बिगड़ा होगा, मैं बचपन से खराब। बचपन से खराब नहीं, बचपन से गवार हूँ। मुजरिमों को जो उड़ा दे। अगेन टॉप नॉच लेवल वीएफएक्स की गोली निकल गई है, लेकिन मोशन ब्लर ही नहीं है। एंड इस बार हमारे रवि कुमार टिकटॉक एरा से निकलकर एनिमल एरा में आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि एनिमल बहुत ज्यादा सुपर हिट हो गई, तो इस बार हम उसका लुक इंस्पायर्ड होंगे, कॉपी नहीं करेंगे। और उसकी बंदूक में एक नली होती है, लेकिन हमारी बंदूक में होगी 5 नलियां। और हिमेश भाई ने सोचा होगा कि बाल भी मैं ऐसे बड़े करूंगा जिससे देख कर लगे कि विग है, लेकिन हो मेरे ओरिजिनल बाल। कार्लोस पेड्रो पैंथर। और स्टोरी लिखते टाइम ही इन्होंने सोचा होगा कि विलन का नाम कुछ ऐसा रखते हैं कि किसी ने कभी सुना ना हो और 3 शब्दों का हो, जैसे कि नील, नितिन, मुकेश। लेकिन नहीं, इसके तीनों परदादाओं के नाम जोड़ के एक नाम बना देते हैं, कार्लोस पेड्रो पैंथर। कार्लोस पेड्रो पैंथर। और इस मूवी में स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ का डिस्क्लेमर लगाया, लेकिन हो सकता है मूवी के शुरुआत में ये लिखा है कि ऑल द सिगरेट्स इन द फिल्म वर अनस्मोक्ड, क्योंकि हमारे रवि कुमार की एक बहुत ही गंदी आदत है कि वो सिगरेट पीता नहीं है, पर सिगरेट के बिना जीता भी नहीं है। मतलब सिगरेट वेस्ट करता है। इसे देखकर नंदू बहुत ही नाराज होगा। वही औरतों वाली बीमारी। जिन तूफानों में तुम जैसों के छोपड़े उड़ जाया करते हैं, हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं। जगावर चौधरी। कपड़े सुखाने का बहुत शौक है रवि कुमार को। अब वो लेदर जैकेट्स पहनेंगे इतनी भारी गर्मी में, तो पसीने से भीग जाएगी, तो सुखाना तो पड़ेगी ना। और पिछले अनाउंसमेंट वीडियो में लॉर्ड हिमेश अनअपोलोजेटिक थे, लेकिन इस बार उन्होंने कह दिया है कि लॉजिक ऑप्शनल। ये रशियन डांसर्स भी सोच रही होंगी पैसे तो फुल पेमेंट मिल ही गई है, जो स्टेप बताई जा रही है वो कर दो, नहीं तो पेमेंट ना रुक जाए। मेरे संस्कारों में मुझे मरने की इजाजत है, डरने की नहीं। लेकिन डर तो लगना चाहिए इसे फिल्म बनाने के बाद। और लॉर्ड हिमेश ने एक लाइन को बहुत ही लिटरली ले लिया कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, यानी कि क्लाइमैक्स में सारे कैरेक्टर साथ में हैं, गोलीबारी होने वाली है, लेकिन नहीं, उससे पहले होगा एक गाना और उसमें स्टेप होगी लार्जर देन लाइफ सिनेमैटिक एक्सप्लोजन। लॉर्ड हिमेश ने डायरेक्टली चैट जीपीटी में डाला कि ट्रेलर के बीच बीच में आने वाले लाइंस को कुछ बढ़िया बढ़िया लाइंस लिख दो, तो चैट जीपीटी ने ये लाइंस लिख दी है एंड वैसे कॉपी पेस्ट कर दिया लॉर्ड हिमेश ने। और हमारे चाइल्डहुड को जो ग्रेट बनाया था, उसी ग्रेटनेस को रूइन करते हुए लॉर्ड हिमेश हमारे लिए लेके आ चुके हैं तंदूरी नाइट्स का डे वर्जन, तंदूरी डेज। एंड हिमेश ने एनिमल देखने के बाद सोचा होगा कि कार चेज वाला सीक्वेंस तो मैं मेरी फिल्म में भी डालूंगा और मैं टनल में पूरी की पूरी कार घुमा दूंगा। ट्रेलर के एडिटर ने भी बहुत क्लेवर एडिटिंग करी है, शायद वो रील्स से सीख के आया कि उसने ये वाला मीम देखा हो जिसमें लोग ऐसे देखते हैं और फिर अचानक से कुछ और आ जाता है, कि जैसे ही क्लीवेज शॉट आता है ये ले देख। और मूवी का एक्शन भी इतना सुपर्ब है कि लॉर्ड रवि कुमार घूमकर लात मारता है, लेकिन उससे पहले ही बंदा उड़ जाता है। और ट्रेलर के एंड होते होते हमें रवि कुमार एक और नए रूप में दिखते हैं, जो कि फ्लाइंग जेट का रिप ऑफ फ्लाइंग रवि कुमार। और लॉर्ड हिमेश ने अपने दिमाग में सोचा होगा कि एक ऐसा सीन क्रिएट करेंगे जो धूम 2 के अंदर रॉबरी वाला सीन होता है, लेकिन वैसा ही उसका कुछ चेंज करते हैं, कॉस्ट्यूम का कलर चेंज करते हैं। और उसमें मेरे एक्सप्रेशन भी तो दिखने चाहिए, मुंह में कटआउट कर देंगे, आंखों के लिए और मुंह के लिए कटआउट कर देंगे। बढ़िया सुपर हिट, 1000 करोड़ कंफर्म्ड। एंड में कुछ एक मनी शॉट भी चाहिए, सिंघम से एक सीन उठाओ। मेरा भारत महान,
कुछ एक मैसेज भी होना चाहिए फिल्म में। मेरा भारत महान चिल्ला के बोलूंगा मैं, मेरा भारत महान। और जब भी सिगरेट वाले सीन्स आते हैं तो लिखा आता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन इसमें ये ऐड करना भूल गए ये लोग कि बैड एस रवि कुमार इज इंजूरियस टू हेल्थ। सुधर जा नहीं तो गुजर जाए। और यही बात मैं इस मूवी के डायरेक्टर से भी बोलना चाहूंगा, सुधर जा। तो ये था बैड वीएफएक्स रवि गवार, बैड एस रवि कुमार का अनाउंसमेंट वीडियो और ट्रेलर रिएक्शन और रोस्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। इसमें की और वीडियोस आपको देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।